नमस्ते एवरीवन। तो क्या आप लोगों का भी सपना है कुछ इस तरीके से शीर्षासन को करने का, लेकिन सही गाइडेंस और टेक्निक नहीं होने की वजह से आप इस आसन को करने में असमर्थ हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक आसान सा तरीका, जिसकी मदद से आप लोग भी बड़ी आसानी से शीर्षासन को कर सकते हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी इस आसन को बड़ी आसानी से कर सकता है। ये आसन दिखने में जितना कठिन है, करने में उतना ही आसान है। तो आज मैं आपके लिए टेक्निक लेके आया हूँ। अगर उसका अभ्यास आप रोज भी अगर उसे आप 5 या 10 मिनट भी देते हैं उस अभ्यास को, तो बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी आप इस आसन को कर सकते हैं। तो कोई भी आसन को करने से पहले सबसे पहले हम अच्छे से वार्म अप करेंगे। तो आइए करते हैं कुछ वार्म अप। कुछ इस तरीके से घुमाएंगे हम, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड अच्छे से। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर नेक पर आने वाला है एंड शोल्डर पर, तो अच्छे से नेक, शोल्डर और हैंड्स को हम अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। कुछ कैटिंग काउ की पोजीशन में आके बैक किक करेंगे 5 to 10 टाइम्स ईच लेग। मेक श्योर आप कभी भी कोई आसन कर रहे हैं उससे पहले अच्छे से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी किसी प्रकार की इंजरी से बच सकें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, शीर्षासन के लिए हम दीवार का सहारा लेंगे। तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक, हम नॉर्मली हाथों को अगल बगल रख के सीधा हेड डाउन करके इस पोजीशन में भी जाते हैं, ठीक है। वो आने वाली वीडियो में फिर बताऊंगा आपको मैं। जो बेसिकली स्टार्ट जहाँ से हम करते हैं, हमें हाथों को कुछ इस प्रकार बनाना है अपने तन में, ठीक है। इस प्रकार ग्रिप करना है हमें हाथों को। वॉल से कुछ नॉर्मल हमें कितना डिस्टेंस ले सकते हैं आप, एल्बो तक का, ठीक है। लाइक कितना डिस्टेंस लेंगे वॉल से, और जहाँ पर हमारी एल्बो है वहाँ पर हम इस तरीके से अपने हाथों को रखेंगे, ठीक है। 2 टेक्निक बताऊंगा अभी वॉल से कितनी दूरी पर करेंगे, ठीक है। अब जो लोग यहाँ से किक करने में डरेंगे उनके लिए हम थोड़ा सा फिर और आगे वॉल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से बताता हूँ आपको हमें क्या करना है। हमने डिस्टेंस ले लिया, ओके। नाउ ऐसे हमने हाथों की कुछ पोजीशन बनाई। इसके बाद हमारा जो फ्रंटल पार्ट है, जो हमारा फोरहेड है, वो नीचे रहेगा, और जो हमारा क्राउन एरिया है वो इस हाथ पे हमारे यहाँ पे हथेली पे रेस्ट करेगा, लाइक दिस। इस पोजीशन में अच्छे से आने के बाद हाथों को ज्यादा फैलाएंगे नहीं, हाथों को अंदर की तरफ क्लोज, ठीक है। यहाँ से हमें माउंटेन पोज में आना है। अब यहीं से हमें किक नहीं करना, ठीक है। मेक श्योर आप पहले चल के आगे आए और कोशिश करें आप कि आपका पूरा प्रेशर ना पीछे लेग पर, यानी आपके हैमस्ट्रिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, स्ट्रेच होंगे हैमस्ट्रिंग का भी। तो आपको अपने पीछे घुटने बैंड नहीं करने, आपको पैर सीधे स्ट्रेट लेके आने हैं। जब तक आपको लेके आपकी हिप ऊपर की तरफ उठ रही है तब तक आपको आगे चलते हुए आना है आराम से, लेग बोथ लेग स्ट्रेट। अब यहाँ से आपको धीरे से ऊपर की तरफ किक करना है, लाइक वॉल पे जाके देन होल्ड। इसमें भी हमारी 2 चीजें वर्क करती हैं। फर्स्ट होता है आपका एक किकिंग लेग, जिससे आप किक करते हैं, और एक होता है पुशिंग, है ना, नॉन किकिंग लेग, जो हमें फ्लोर को पुश करने में मदद करता है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किससे अच्छा किक कर सकते हैं। जैसे मैं राइट लेग से किक करता हूँ तो मेरा लेफ्ट लेग डेफिनेटली किक पुशिंग लेग होगा। तो अच्छे से एक बार फिर से देखते हैं हमें क्या करना है। हमने अच्छे से पंजों का ग्रिप बनाया, हमने अपना हेड नीचे रखा, आराम से हम ट्रेवल करते हुए आगे आना है, मैक्सिमम आगे आना है आपको। यहाँ से फिर ये किक, लाइक किक एंड ये चीज करनी है आपको, किक एंड पुश, लाइक जंप एंड पुश, ये एट द सेम टाइम किक, ये चीज को फॉलो करना है आपको। आप ये किक करते करते आपको बिल्कुल ओवर द हेड जाएगी किक, और किक ऐसे बैंड नहीं करनी, किक को मैक्सिमम स्ट्रेट रखो, आप वॉल की तरफ जाएगी किक। फिर से ट्राई करेंगे, जब तक वॉल पे हमारे ये हील टच नहीं होता राइट लेग का, तब तक हमें किक करते रहना आराम से, बिल्कुल नहीं डरना। वॉल आपको बचा लेगी कहीं से गिरने से। देन किक एंड डाउन, किक एंड डाउन। अब धीरे धीरे मेरे लेग टच होने लग गए,
इसी को आप 10 से 20 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लेग भी टच हो जाएगी। धीरे से किक एंड डाउन। फिर जैसे एक बार ये लेग हमारी यहाँ पर टच हो जाती है, दूसरे पैर को खींच के लेके आना ऊपर को। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसा अभ्यास करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। देन किक, ये लेग खींचते हुए लेके आए एंड होल्ड। फिर वापस सेम, धीरे से वापस। तो दोस्तों यही तक है थोड़ा सा टफ, आपको यहाँ से वॉल पर किक करना। ये स्टार्टिंग में बहुत टफ रह सकता है आपके लिए। अगर आपने एक बार ये कर लिया, आपकी किक भी लगे, एक बार वॉल पे चले गई, फिर आपका हेड स्टैंड इजीली हो जाएगा। शीर्षासन आप आराम से कर सकते हैं। ओके देन, इतना अच्छे से हो जाने के बाद अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, वही सेम उतना नॉर्मल डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस लेने के बाद माउंटेन पोज, चल के मैक्सिमम आगे आना है। यहाँ से अच्छे से किक एंड पुश एट द सेम टाइम। किक, वॉल पे चलेंगे हम स्ट्रेट। अब दोस्तों यहाँ से हमें 1 बाय 1 लेग स्विच करनी है वॉल से। 1 लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट एंड डाउन। ठीक है, फिर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आपको स्टेप वाइज चलते रहना है, सीधे जंप नहीं करना है। कुछ लोग इसे 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग 5 दिन में, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितने शिद्दत से चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी के अंदर होता है ना थोड़ा डर कम होता है, वो हाँ वो इजीली कर लेता है। ठीक है, हाँ जिन लोग के अंदर डर है, जो थोड़ा और सेफ्टी चाहते हैं, उनके लिए मैं इसके बाद बता रहा हूँ। सेम चीज़ होगी, थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, बाकी स्टेप उनके लिए भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्विच करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो। आफ्टर दैट अगेन सेम वही, चलते हुए आगे आना है एंड किक। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमें, आप कोई भी लेग एक चूज कर लीजिए, जैसे राइट, जैसे लेफ्ट लेग मैंने उठा लिया। ठीक है, एंड राइट लेग उठाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये लेफ्ट लेग यहाँ से वॉल से हटाने की कोशिश करेंगे। लाइक ये एक लेग हवा में है, एक लेग को वॉल से हटाने की कोशिश करते रहेंगे। ये लाइक दिस 1 एंड 2, ये लेग रख देंगे हम, इसे उठाएंगे, देन यहीं से राइट, ये राइट, लाइक मूवमेंट, हटाते रहना है, हटाते रहना है। देन धीरे से होल्ड करने की कोशिश करेंगे, होल्ड हो रहा है, देन डाउन। ये आपका था नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद लेग 1 बाय 1 स्विच करने के बाद आप एक लेग आपका हवा में रहेगा, कोई भी लेफ्ट या राइट, और दूसरे लेग से स्विच करेंगे। वो लेग आपका टाइट रहेगा जो हवा में है, देन दूसरे लेग से स्विच, वो चेंज करके नेक्स्ट लेग से स्विच। अब हमारा फाइनल स्टेप जो है, फाइनल नहीं कहेंगे, इसके बाद कोई स्टेप जो है, अब हम वॉल पे जाएंगे। धीरे से एक लेग को हटाने के बाद दूसरे लेग को भी 5 से 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किक एंड जंप। ठीक है, एक लेग हवा में कोई भी टाइट रहेगा, दूसरे लेग को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, देन डाउन, राइट लेग अप स्ट्रेट एंड लेफ्ट लेग को हटाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, देन उसके बाद आ गए, उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ फॉलो करनी है। जो जो वीडियो बताया जा रहा है वो अभ्यास को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप जल्दी ही शीर्षासन को कर लेंगे। ओके देन, इतना सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद अब आप 5 to 10 सेकेंड होल्ड करने लग गए। अब हम वॉल से अभी तक जैसे हम लाइक 1 हैंड एल्बो तक का डिस्टेंस लेते हैं, अब यहीं से हम ये प्रॉपर, यानी वॉल से हम थोड़ा दूर चले जाएंगे अब, क्योंकि अब हम किक कर रहे हैं अच्छे से। और अगर गिरेंगे तो अगर फिर भी आपको डर लग रहा है, आप कुछ बोल्स्टर और कुछ गद्दा यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उसका लेकिन वॉल से दूर रहना है। अब आपको लगभग 1 हाथ का डिस्टेंस ले लो वॉल से। अब यहाँ से हम सेम वही चीज करेंगे, लेकिन अब जाने का टेक्निक 2 टेक्निक से बताऊंगा। या तो एक आप स्ट्रेट लेग से किक करें, या फिर लेग फोल्ड करके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेम वही चीज, हमें आराम से हमने चल के आगे आए, आगे आने के बाद धीरे से यहीं से किक करेंगे हम, एट द सेम टाइम धीरे से स्लोली एंड होल्ड। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, दूसरा क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आप स्ट्रेट किक मत करें। ठीक है, स्ट्रेट किक मत कीजिए। आप क्या करो, हमने धीरे से हमने माउंटेन पोज बनाया। ठीक है, यहाँ से हम किक स्ट्रेट नहीं करेंगे, धीरे से लेग बैंड करके, ये लेग बैंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, राइट लेग जिससे आप किक कर रहे थे, अब इसी से पुशिंग लेग से पुश करो आप, ये कर लो आप बैंड।
ये विदाउट वॉल है, जब आप वॉल से दूरी पर हैं। अब यहाँ से आप जब अच्छे से होल्ड कर रहे हैं 5 to 10 सेकेंड 20 सेकेंड, धीरे से क्या करो आप स्लोली लिफ्ट अप योर राइट लेग, 5 to 10 सेकेंड इस लेग को होल्ड करो, देन स्लोली डाउन, देन लिफ्ट अप योर अदर लेग एंड होल्ड अगेन 10 to 5 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड, धीरे से फिर डाउन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ही जो नेक्स्ट स्टेप आप में क्या रहेगा, दोनों लेग एक साथ नहीं खोलने आपको, राइट लेग उठा लो या लेफ्ट लेग कोई भी पहले उठा लो, धीरे से दूसरा लेग लिफ्ट अप, आपका शीर्षासन आसानी से हो गया। बाय द प्रैक्टिस धीरे धीरे जो लेग ऊपर की उसे भी नीचे लेके आओ। ठीक है, अब जैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इसमें, फिर आपको धीरे से दोनों लेग को ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करनी है एंड होल्ड। जैसे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, नीचे आओ, आराम से किक के साथ ही उठा लो एंड होल्ड, देन स्लोली डाउन। ये करने के बाद आपको बालासन चाइल्ड पोज आराम से करना है एंड रिलैक्स। ओके दोस्तों, अब रही उन लोगों की बात जिन्हें ये भी करना टफ है, जिनके लिए वो क्या करेंगे, बाकी स्टेप सेम है बट उन्हें स्टार्टिंग एक स्टेप उनका बढ़ जाएगा। वो स्टेप क्या बढ़ेगा उनका, हम वॉल के मैक्सिमम क्लोज चले जाएंगे, लाइक वॉल से इतने क्लोज में चले जाएंगे हम, ठीक है, इतना डिस्टेंस। अब जैसे अभी तक हमारी बैक टच नहीं हो रही थी वॉल पे, बट अब क्या होगी, हमारी ये बैक थोरेसिक, ठीक है, ये बैक हमारे स्कैपुला ये अपर बैक पूरी इस पे टच हो जाएगी, फिर किक करेंगे हम। ठीक है, तो करना क्या, टेक्निक सेम वही है। वॉल के मैक्सिमम क्लोज जाने के बाद आपने क्या किया, चल के उतना ही आपको आना है, लेकिन अब आपको इतना चल के आना है कि आपकी अपर बैक पहले टच हो जाए यहाँ पे थोरेसिक। अब टच होगी मेरी बैक, जैसा आप देख रहे हैं, टच होने के बाद अब आप किक कीजिए। ठीक है, लाइक 1 एंड सीधा आप वॉल पर जाएंगे, धीरे से किक करते हुए डाउन। ये चीज आपको 10 to 20 टाइम्स करना है पूरा। पहले आप मैक्सिमम लेग आपके अभी भी स्ट्रेट है, बैक आपकी टच हो गई, टच होने के बाद वही सेम किक, एट द सेम टाइम पुश एंड होल्ड। वापस आते समय आपको धीरे से नहीं आना, नहीं तो बॉडी का भी राइट या लेफ्ट गिर सकती है। आपको लुक डाउन नीचे ही देखना है, अपने हील से पुश करना है वॉल पर डाउन जल्दी से। ये आपका एक स्टेप बढ़ गया। ठीक है, इजी है, ट्राई करना। ठीक है, ये जो जितनी टेक्निक है ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराई है, और वो किसी ने 1 हफ्ते में, किसी ने 14 दिन 15 दिन, सभी विदाउट वॉल वो आ गए थे हेड स्टैंड में। ठीक है, ज्यादातर मैं वॉल के सपोर्ट से कराता हूँ नहीं, मैं विदाउट वॉल ही कराता हूँ। ठीक है, अगर वो गिरे तो मैं आगे पहले तक किया कुछ गद्दा लगा के रख देता हूँ, लगे ना, तो आप ये ट्राई कीजिए कम से कम वॉल का सपोर्ट लें, बट यहाँ आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनसे वो भी आज कर चुके हैं, तो आप भी करेंगे, डेफिनेटली आप करेंगे। ठीक है, तो ये है, अभी आप बैक टच किया आपने, इसके बाद सेम जो मैंने स्टेप बताया था वही सेम, आप कितना डिस्टेंस लेंगे, 1 हैंड का, एल्बो आप यहाँ पे रहेगी, अब यहाँ से आपको किक करना है, तो इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इससे फिर अभी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो शीर्षासन सीखना चाहते हैं। ऐसी योगा की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक। थैंक यू सो मच।